सदियों पहले की ये कहानी है। एक हरि ठाकुर नाम के एक बहुत बड़े शेठ जी हुआ करते थे। अब वो शेठ जी इतने सुखी संपन्न थे, उनकी पीढ़ियां इतनी ज्यादा थी, देश विदेशों में उनका कारोबार था, सब जगह उनका कारोबार फैला हुआ था और हर एक जगह उनकी पीढ़ी स्थापित थी और बहुत सुखी समृद्ध संपन्न ऐसे ये हरि ठाकुर शेठ जी थे। अब ये जो हरि ठाकुर थे, उनकी एक वर्किंग पैटर्न थी, काम करने का उनका एक तरीका था, एक सेट पैटर्न थी उनका व्यापार करने का और उनका अपने तरीके से उनकी पीढ़ी चलाने का। अब उनकी वर्किंग पैटर्न क्या थी? तो वर्किंग पैटर्न में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट क्लॉज उन्होंने रखा था कि जो भी व्यक्ति उनकी पीढ़ी में नौकरी करेगा, उसको हिसाब जो है वो हिसाब आज का आज ही करके रखना पड़ेगा। ये एक सिंपल क्लॉज उन्होंने जो जिसको भी वो नौकरी देते थे उनके साथ ये क्लॉज जुड़ा हुआ रहता था। अगर ये क्लॉज मान्य है तो वो उनको नौकरी दे देते थे। पर ये क्लॉज का अगर डिटेल देखा जाए तो वो बताते थे, उन जब भी नौकरी में रखते थे, कि अगर आज का आज हिसाब रखना, यानी नफा नुकसान जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसका अकाउंट आज का आज करना है, जिससे भी पैसा लेना है देना है वो भी हिसाब आज का आज ही करना है। अच्छा, माल सामान जो भी व्यापार के लिए लाए हुए हैं उसका भी स्टॉक बढ़ नहीं जाना चाहिए, उसका भी मैनेजमेंट जैसे ही स्टॉक आता है वैसे ही तुरंत कर लेना है। अच्छा, उसके साथ साथ वो वहीं पर बता देते थे कि ये जो डेली का अकाउंट करके रखना है उसके साथ साथ, क्योंकि व्यापार तो उनका पूरी दुनिया में था, पूरे दुनिया में इनकी पीढ़ियां थी, तो वो व्यक्ति को जिसको भी अपॉइंट करते थे उनको कहीं पर भी उनका प्लेसमेंट हो सकता था। हो सकता है उनका भारत में हो, भारत के बाहर हो, उनके राज्य में ही हो या नहीं भी हो, उनके शहर में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ये सारे क्लॉज के साथ वो एक व्यक्ति को नौकरी पर रखते थे। अच्छा, अब ये क्लॉज के साथ नया अपॉइंटमेंट चल रहा था। अब वो अपॉइंटमेंट में दो फ्रेंड्स थे, दोनों ने साथ में अप्लाई किया था। एक का नाम था मगन और एक का नाम था गगन। अब मगन और गगन दोनों एकदम क्वालिफाइड थे, दोनों को शेठ जी ने क्लॉज बताए, अपने पीढ़ी के नियम बताए और दोनों नियम के लिए मान्य हो गए, नौकरी में रख दिया गया। तब शेठ जी ने साफ साफ बताया था कि जहां पर भी तुम्हारा प्लेसमेंट मैं कर रहा हूं वहां हो सकता है तुमको 2 दिन में मैं निकाल दूं, 2 साल में निकाल दूं या 20 साल में भी निकाल दूं। मैं कभी भी वहां पर चेकिंग में आ सकता हूं और अगर तुम्हारा अकाउंट क्लियर नहीं हुआ तो तुमको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और अगर तुम्हारा अकाउंट क्लियर है तो तुमको वहां से और किसी जगह पर प्लेसमेंट कर दिया जाएगा। तो ये क्लॉज के साथ नौकरी मिलने की खुशी में दोनों एकदम खुशी खुशी एक जगह जहां पर शेठ जी बताते हैं वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं। दोनों का अपना अपना काम शुरू हो गया। अब दोनों एक दूसरे के अपने अपने काम, क्योंकि दोनों का डिपार्टमेंट अलग था, दोनों के काम अलग थे, तो मगन अपने काम में लग गया और गगन अपने काम में लग गया। अब मगन तो एकदम मगन से काम करने लगा, उसने अपना दिन का हिसाब एकदम क्लियर रखता था, जो भी प्रॉफिट लॉस है वो एकदम मेंटेन रखता था। शाम को जब पेड़ी बंद करने का समय आता था तब तक वो पूरा हिसाब, जो भी प्रॉफिट लॉस, माल का सामान का सब कुछ एकदम उस दिन का हिसाब वो एकदम क्लियर रख के ही वहां से निकलता था। ऐसा चलता रहा, दिन निकलते गए,
साल निकलता गया। अब दूसरी साइड पर कर रहे थे गगन। अब गगन का तो पता नहीं क्या हुआ, गगन तो एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि भले ही ये शेठ जी ने तो बोला है पर चलेगा, मैं तो इतना काबिल, मेरे में तो इतनी काबिलियत है, मैं तो इतना होशियार हूं, इतना इंटेलिजेंट हूं, ये सब तो क्या चुटकी भर में ही मेरे से हिसाब हो जाएगा। शेठ जी जिस दिन आएंगे तो खड़े खड़े सब अकाउंट कर दूंगा, उसमें ये सब छोटा छोटा हिसाब रोज रखने का क्या जरूरत है। अब ये जो कॉन्फिडेंस था, इसके कारण उसको समझ में नहीं आ रहा था, पर उसका हिसाब पाइलअप होते 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 बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा था। पर इस बात का रियलाइजेशन गगन को बिल्कुल ही नहीं था। अब इस और मगन का एकदम क्लियर अकाउंट चल रहा था और यहां पर गगन का एकदम मेसी अकाउंट चल रहा था। एक दिन सडनली क्या हुआ, शेठ जी का बुलावा आया। शेठ जी ने दोनों को हिसाब लेकर बुलाया कि भाई तुम एकदम इमीडिएटली रिपोर्ट करो, दोनों हिसाब के साथ। मगन तो खुश हो गया क्योंकि मगन के पास तो सारा अकाउंट रेडी था और वो वेट कर रहा था गगन के आने का। अब 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, गगन आया नहीं। उतने में 2 घंटे बाद गगन की एक चिट्ठी लेकर एक आदमी आया। वो चिट्ठी मगन ने खोली और पढ़ने लगा। अब वो चिट्ठी में गगन ने लिखा था कि मेरे पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई और रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि शेठ जी ने मुझे भरोसा रखकर यहां पर भेजा था। पर मैंने तो मेरे कॉन्फिडेंस में और मैंने तो ये सोचा कि मैं कर लूंगा, पर आज जब शेठ जी का बुलावा आया है तो मेरे पास ना ही अकाउंट रेडी है और वो सब जो पैसा भी आया था वो मैं आज मैनेज करूंगा, कल मैनेज करूंगा, उस चक्कर में मैं ना ही प्रॉफिट कर पाया हूं और वो सब पैसे का हिसाब भी मेरे पास नहीं रहा है। अब ये सब जो मेरे से हुआ है, मैं शेठ जी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूं और मैं आत्महत्या ही कर लूंगा, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। अब इतना पढ़कर गगन की ये जो मनोदशा थी, ये सब मगन ने पढ़ा और मगन दौड़ता पहुंचता है गगन के पास। अब देखो, पहले के जमाने में जैसे आजकल अगर कोई अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाता है या किसी को अपना बोला हुआ वचन पूर्ण नहीं करता है तो इतना गिल्ट नहीं होता है, आदमी एकदम ऐसे ही खड़ा रह जाता है कि भाई नहीं हुआ। पर पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। अपने खुद के शब्दों की, सामने वाले व्यक्ति के भरोसे की बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी और जिसके कारण इतना ज्यादा व्यक्ति को गिल्ट भी होता था कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे ऊपर इतना भरोसा रखा है पर वो भरोसा मैं पूरा नहीं कर पाया हूं। अब मगन पहुंचता है गगन के पास और गगन तो माथे पर हाथ देकर बैठा हुआ देखा उसको। तब मगन बोलता है उसके कंधे पर हाथ रखकर, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, 5-6 घंटे में ये सारा हम एकदम जल्दी से ठीक कर लेते हैं। तुम मुझे बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या ठीक करना है। मगन उसको पैसे की भी हेल्प करता है गगन को, क्योंकि मगन ने तो काफी सारा प्रॉफिट भी किया था इतने सालों में, तो उसको पैसे का भी हेल्प किया, सारा उसका हिसाब मैनेज कर लिया। अब ये सब कर कुरा के एकदम सारा अकाउंट क्लियर करके दोनों पहुंचते हैं शेठ जी के पास। शेठ जी ने पहचान लिया और मगन को दूसरे लेवल पर प्रमोशन दिया और गगन को उसी जगह पर दूसरी बार प्लेसमेंट किया कि जो जो गलतियां तुमने अभी की है उसको सुधारने का एक और मौका देते हुए उसको वहीं पर वापस भेजा गया और मगन तो एकदम खुशी खुशी एक और ही दुनिया में आगे निकल गया। अब देखो, ये जो कहानी है, कहानी तो इतनी ही है। अब ये जो कहानी है, कहानी का मार्मिक अर्थ अगर समझा जाए
तो इतना सुंदर इसका मार्मिक मतलब निकलता है। ये कहानी में मगन और गगन, ये जो दो कैरेक्टर है वो हम सब हैं, और जो हरि ठाकुर है वो हरि ठाकुर है परमात्मा यानी ईश्वर खुद। देखिए, जीवन में भी सेम घटना, सेम परिस्थिति बनती है। ईश्वर हमें यहां पर भेजता है एक क्लॉज के साथ कि जो भी हिसाब है हमें एकदम क्लियर रखना है। और वो हिसाब क्या का? वो हिसाब हमारे कर्मों का। पर आप देखिए, एक साइड मगन अपना हिसाब रखता है, दूसरी साइड गगन अपना हिसाब रखता है। अब मगन का हिसाब देखा जाए तो उसने अपने कर्मों का जो हिसाब है वो एकदम क्लियर रखा है। अच्छा, जैसे भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है, कितना समय हमारे पास है हमें बिल्कुल ही नहीं पता है। जैसे हरि ठाकुर ने मगन और गगन को भेजा कि मैं किसी भी पल तुम्हारे पास आकर हिसाब कर सकता हूं, और हमको भी तो ऐसे ही भेजा है ईश्वर ने। जीवन हमारा आज तक है, इस पल तक है, या 10 साल तक है, या 1 महीने तक है, इसकी अनिश्चितता बिल्कुल ही हमारे जीवन को घेर कर ही हमें यहां पर भेजा गया है। बहुत ही अनिश्चित है, है निश्चित, पर हमें नहीं पता है। सिर्फ हरि ठाकुर ही जानते हैं कि हमारा जीवन कितना उन्होंने डिसाइड करके रखा है। कहानी में जैसे हरि ठाकुर ने एक भरोसे के साथ दोनों को भेज दिया था कि दोनों अपना अपना काम अपनी अपनी जिम्मेदारी से करेंगे, हमको भी ईश्वर ने उसी भरोसे से इस दुनिया में भेजा है। पर हम उसका कितना भरोसा रख कर प्रॉफिट एंड अकाउंट, जो भी हमारे कर्मों की बैलेंस शीट है, वो कैसे हम बना रहे हैं। देखिए, जो बैलेंस शीट हमारी पहली थी उस हिसाब से हमें अपना अभी का जीवन मिला। जैसे मगन को दूसरी दुनिया में प्रमोशन मिला और गगन फिर से वहीं पर वापस आया। अब हमारा अभी का जीवन गगन वाला जीवन है या मगन वाला जीवन है, वो तो हम खुद ही तय कर सकते हैं। ये दुनिया की चकाचौंध में हम कितना हमारा उद्देश्य साथ लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी विवेक बुद्धि लगाने की बात है। जैसे गगन बहुत ही कॉन्फिडेंस में सब कभी भी कर लूंगा, उस कॉन्फिडेंस में रहा और लास्ट में उसकी हालत हमने देखी। तो इसी कॉन्फिडेंस में हम नहीं रहे। उसके लिए देखिए, हमारे पास जीवन में बहुत सारे विकल्प ईश्वर ने दिए हुए हैं। ज्ञान के साथ चलना, नहीं ज्ञान के साथ चलना। जैसे मगन ने अपना पूरा जीवन अवेयरनेस के साथ जिया, उसने जितना समय अपना शेठ जी ने दिया हुआ था बहुत जागृति के साथ जिया, और गगन ने ऐसे ही दिन पास करते रहा। अब यही इम्पोर्टेंट है कि हमें जो समय मिला है वो हम जागृति के साथ पास कर रहे हैं, या ऐसे ही 1 दिन 2 दिन के जैसे दिन पर दिन, साल पर साल निकलते ही जा रहे हैं। इसीलिए अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है। हमारे जीवन के सही उद्देश्य को नहीं भूलकर, क्योंकि बाय बाय टाटा कहने का तो समय कभी भी आ सकता है। इसीलिए जीवन में ज्ञान, एक दूसरे के प्रति भरोसा। देखिए, जैसे हरि ठाकुर ने एक भरोसे के साथ मगन और गगन को अपनी पेढ़ी में भेजा था काम करने के लिए, तो ईश्वर ने भी अपार भरोसे के साथ हमें भी यहाँ पर भेजा है। अब हम कैसा परफॉर्म करते हैं वो हमारी विवेक बुद्धि ही तय करेगी। इसीलिए देखिए, जीवन में ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, भक्ति और ज्ञान तराजू की दोनों बाजू है। ज्ञान भी उतना जरूरी है और भक्ति भी उतनी जरूरी है। भक्ति कहिए, भरोसा कहिए, विश्वास कहिए, और ज्ञान यानी समझ।
सही समझ बहुत ही जरूरी है। और पता है, अपने भारत में तो इतने सारे शास्त्र हम शुरू कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी कहानियां मैं ऐसी आपको बताऊंगी, और हम डिस्कस करेंगे शंकराचार्य की जीवन कथा के बारे में। उनका जीवन जैसा रहा, आदि शंकराचार्य जो शिवजी के अवतार माने गए हैं, और अद्वैत वेदांत को उन्होंने दूसरी बार स्थापित किया, जो लुप्त हो चुका था अद्वैत वेदांत। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और शंकराचार्य के जीवन में जो जो घटनाएं घटित हुई, एकदम रोचक कहानियां हैं। शंकराचार्य बहुत चमत्कारी की सारी कहानियां हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये कहानी थी हरि ठाकुर की, जो बताती है जीवन में ज्ञान का इम्पोर्टेंस, अवेयरनेस का इम्पोर्टेंस, जागृति का इम्पोर्टेंस। हमारा जीवन का आखिरी पल किस पल हो जाएगा नहीं पता है, वो सिर्फ हरि ठाकुर ही जानते हैं। तो आप जरूर मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस जरूर देखिएगा, उसमें हम बात करेंगे ये जो भारत में अलग अलग सोच है, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, पहले वो तीनों सोच के बारे में बात करके उसमें जो हमारी ये भारत की सनातन धर्म की जो ये तीन मेन विचारधाराएं हैं, द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत, ये तीनों सोच के बारे में बात करेंगे। और आदि शंकराचार्य का पूरा जीवन की सारी कहानियों के बारे में भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सुनेंगे। आप जरूर अपने अभिप्राय, आपके जो सुझाव है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जरूर बात करेंगे इसके सब के बारे में। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए